आज हम बिगिनर्स के लिए एक प्रोजेक्ट लाए हैं जिसमें हम मोबाइल कवर बनाना सीखेंगे सिंपल सिंगल स्टिच से और सिंगल क्रोशे से बनाएंगे। और इसके लिए मैं कॉटन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। वूल से ज़्यादा कॉटन थ्रेड स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बनाना है। बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं तो स्टार्टिंग से देख सकते हैं आप, इस तरह से स्लिप नॉट बनाना है और चेन्स बनानी है। हमें चेन्स अपने मोबाइल के साइज़ के अकॉर्डिंगली बनानी है। तो ये जो बेस में है जो इसका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ जितनी है उसके अकॉर्डिंगली चेन्स बनाएंगे। इस तरह से चेन बनाने के बाद चेक करेंगे साइज़ को। इस तरह से रखना है और इसकी साइज़ देखना है। तो और 2 चेन्स बनानी है, थोड़े सा कम है। ट्वेंटी 22 चेन्स बनाई है मैंने मेरे फ़ोन के साइज़ के हिसाब से। तो इस तरह से बनाने के बाद ये जो फर्स्ट जो है चेन, इसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे और 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो पहले हुक को इंसर्ट करेंगे और हम ऐसे करके सिंगल क्रोशे बनाते हैं। अब इस तरह से लाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ की स्टार्टिंग चेन में 3 सिंगल क्रोशे बनाना है और ये सारी चेन्स में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और जो एंड करेंगे यहाँ पर कॉर्नर में, यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो अब सारी चेन्स में 1 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। अब ये लास्ट चेन आ गई है, ये हमारी लास्ट चेन है। अब ये लास्ट चेन में हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से अब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं, यहाँ पर इसके फ्रंट साइड पे। तो ये कॉर्नर्स में जो है यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशे और ये कॉर्नर में 3 सिंगल क्रोशे। अब ये सारे जो भी स्टिच है इसके अपोजिट साइड में सब में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
ये सिंगल क्रोशे को थोड़े मॉडिफाइड मैनर में बना रहे हैं, इससे थोड़ी सी डिज़ाइन अलग बनती है और अच्छी लगती है। इस तरह से दोनों साइड में सिंगल क्रोशे बना दिए। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो आप मार्कर भी रख सकते हैं। और मैं स्लिप स्टिच नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही अगली दिखता है, कंटिन्यूस रो में बनाएंगे। तो अब हमें जिस कंटिन्यूसली बनाते जाना है, ये सारे स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। हर सिंगल क्रोशे में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से ऊपर तक लाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हर सिंगल क्रोशे में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ऊपर तक इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से कर्व और मोबाइल के कवर की डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गई है। तो ये सारे स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाते हुए ऊपर तक डिज़ाइन को कंप्लीट करें। फिर हम इसका हैंडल बनाना सिखाएंगे। की साइज़ कंप्लीट हो गई है, सिंगल क्रोशे से मैंने बनाया है। और ये आप देख सकते हैं कि हमने स्लिप स्टिचेस नहीं लगाए थे, तो बहुत ही क्लीन बना है, इसमें कोई भी जॉइन नहीं है क्योंकि हमने कंटिन्यूस रो में बनाया है। पर सिंगल क्रोशे से थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको क्विक बनाना है तो डबल क्रोशे से ट्राई करें। और ये ऑप्शनल है, अगर आपको हैंडल बनाना है या स्लिंग बैग की तरह बड़ा या नेक के अराउंड बनाना है तो अपने हिसाब से साइज़ एडजस्ट करें। तो सपोज़ यहाँ पर मेरा एंड हो गया है, ये दोनों इक्वल आ गए हैं इसके एजेस। तो ये यहाँ पर एंड हुआ है कॉर्नर में, तो यहाँ से लेके हैंडल ये कॉर्नर से बनाते हुए इस तरह पर यहाँ पर अटैच करते हैं। तो ये कंटिन्यूस वे में मैं कर रही हूँ ताकि हैंडल स्ट्रॉन्ग रहे। तो यहाँ से हमें चेन बनाना स्टार्ट करना है, जितना लंबा हमें हैंडल चाहिए। और ये चेन बनाते हुए अदर साइड पे हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो आपकी जितनी भी डिज़ायर्ड लेंथ है उतना चेन बना दें। पॉज करो। ये देख सकते हैं मुझे जितनी चेन चाहिए थी मैंने अपने लेंथ के अकॉर्डिंगली चेन्स बना दिए। अब अदर साइड पे जाएंगे, इसके दूसरे साइड पे, इसके अपोजिट साइड पे सामने, और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए चेन्स को इस तरह से। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे, नेक्स्ट, और इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बना देंगे इसके पास। सिर्फ सिंगल चेन से ही हम हैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, तो ये इस तरह से बनाने के बाद ये जितनी भी चेन स्पेसेस है सब में 1 सिंगल क्रोशे अब बनाते जाएंगे। ये 2 टाइम हो गया 1 सिंगल क्रोशे, उसके पास सिंगल क्रोशे। अब जितनी भी चेन हमें दिखाई दे रही है इसके अराउंड में हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो ये सारे चेन्स में सिंगल क्रोशे की एक रो बना देंगे ताकि ये हमारा हैंडल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए दूसरी साइड पे पहुंचना है और इसे अटैच कर देना है। तो ये देख सकते हैं कितना थिक बनना स्टार्ट हो गया है। तो सिंगल क्रोशे इस पे लगाते हुए यहाँ पर हम अटैच कर देंगे।
ये हैंडल फिनिश हो गया है बना के, ये देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। ये लास्ट चेन बची है, तो लास्ट चेन में भी सिंगल क्रोशे बना के एंड करेंगे इस तरह से। ये सिंगल क्रोशे बना दिया, अब इसे अटैच करना है। तो ये जो सिंगल क्रोशे है इसी के नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में यहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे। ये अटैच हो गया। अब चेन 1 बना के थोड़ी सी ज़्यादा टेल मतलब रखेंगे, थ्रेड रखेंगे, ताकि इसे अंदर स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से निकाल देंगे और नेडल की मदद से ये इसे हैंडल के यहाँ पर अंदर इसे स्टिच कर देंगे ताकि और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बटन लगाया है मैंने, इसे हाइड कर देंगे स्टिच करके। ये बटन देख सकते हैं, मैंने बटन लगाया, अपनी पसंद के आप बटन लगा सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसे बटन के लिए यहाँ पर लूप किस तरह से हमें बनाना है। तो इसके अपोजिट साइड जाएंगे यहाँ पर और थ्रेड को अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा थोड़ा सा थ्रेड रखेंगे, बाद में उसे नेडल की मदद से हाइड कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं अंदर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखना है कि ये बटन के पास यहाँ पर मार्किंग करनी है यहाँ। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच से हम अटैच करेंगे इसे। इस तरह से ये अटैच हो गया है, इसे भी हाइड कर देंगे बाद में। अब चेन्स बनानी है ये लूप तक, यहाँ पर ये बटन तक पहुँचते हुए। तो अब चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। चेन्स आपके बटन कहाँ पर लगा है और क्या साइज़ है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो इसे यहाँ पर इस तरह से पुल करते हुए इसके अराउंड तक लेके आना है। तो ये ज़्यादा है थोड़ी सी। बटन बनाने के बाद आपको एडजस्ट करना समझ जाएगा कि किस तरह से कितना बड़ा लूप बनाना है। इतना लूप बनाएं कि ये इजीली इसके अंदर जा सके और आ सके, इस तरह से निकाल सके। तो ऐसे बनाएंगे इस तरह से। लूप के अराउंड में बनाने के बाद हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये देख सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ पर हमें बनाना है। तो इसे होल्ड करेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे लूप से। अब यहाँ पर हमें ये सारी चेन में सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पर अटैच करना है। तो हर चेन में इस तरह से रखते हुए हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये जो अटैच किया है थ्रेड, उसकी के बाजू में नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में इसे अटैच कर देंगे लूप को। इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए और चेन बनाएंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को थोड़ा सा रखते हुए कट कर देंगे, जिसे हम बाद में निडल की मदद से टाई कर देंगे। एक चेन 1 एक्स्ट्रा बनाए। अब इसे हमें हाइड करना है स्टिच करके फिनिशिंग देने के लिए। अब ये देख सकते हैं कि लूप किस तरह से हमारा बन गया है। ये इस तरह से लूप है और इसे इसके अंदर इस तरह से हमें स्लाइड करना है बटन के अंदर, और ये ओपन नहीं होगा। इस तरह से ये बनाया जाता है और इसे
इस तरह से बनाएं आप।